ले लेना पड़ा, तो ये शोभा नहीं देता है। ऐसे व्यक्तियों के आचरण वाले व्यक्ति भी अगर बेबुनियाद आरोप लगाएंगे तो वो केवल राजस्थान में माहौल गर्मा करके, माहौल को खराब करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने तक सीमित रहना चाहते हैं। जिम्मेदारी की बात वो लोग नहीं कर पा रहे हैं। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि कर्ज माफी के मामले में माहौल बनाया जा रहा है। मैं आज भी मीडिया के माध्यम से स्पष्ट करना चाहता हूं कि जो 50,000 रुपए तक का स्टेट कोऑपरेटिव का कर्जा मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी ने घोषणा की थी हमारे 3 दिन के कांग्रेस विधायक दल के धरने के बाद में, उसमें से 2,000 करोड़ रुपए दिए और 6,000 करोड़ रुपए हमको देने पड़े और तमाम स्टेट कोऑपरेटिव के तमाम किसानों के समस्त कर्जे हमने 6,000 और 8,000 अलग से देकर के 14,000 करोड़ रुपए देकर के तमाम कर्जे माफ किए। जो नेशनलाइज कर्जे की बात, बार बार नेशनलाइज बैंकों के कर्जे की बात आ रही है, हमने चिट्ठियां लिखी, बार बार लिख रहे हैं, आज भी प्रेस के माध्यम से कह रहे हैं कि केंद्र में आपकी सरकार है। मोदी जी ने इससे पहले वाले चुनाव में उत्तर प्रदेश में कहा था कि उत्तर प्रदेश में भाजपा का राज आ गया तो मैं किसान के कर्जे माफ करूंगा, और मनमोहन सिंह जी ने यूपीए सरकार के समय 72,000 करोड़ रुपए के कर्जे माफ करके ये दिखा दिया था कि किसान के हित में यूपीए सरकार है, आप नहीं हो। तो जब यूपीए सरकार में 72,000 करोड़ के कर्जे माफ हो सकते हैं तो केंद्रीय सहकारी बैंक और नेशनलाइज बैंकों के वन टाइम सेटलमेंट का पैसा केंद्र सरकार क्यों नहीं दे सकती और उनके लिए कोई पॉलिसी लेकर के आगे क्यों नहीं आना चाहती है? केवल और केवल माहौल बनाना चाहते हैं। उनको राहत जनता को देनी नहीं है, न देश के लोगों को देनी है, न राजस्थान के लोगों को देनी है। बार बार कह रहे हैं कि किसानों की जमीनें नीलाम हो रही हैं। हमने एक इससे भी पहले विधानसभा जब सत्र था तो 5 एकड़ तक किसान की जमीन नीलाम नहीं होने का जो कानून पारित किया था, आज भी महामहिम राज्यपाल के यहाँ अटका हुआ है। अगर इनमें थोड़ी बहुत भी नैतिकता है तो इनको उस पर आगे काम करना चाहिए। बार बार बाजरे की खरीद की बात कर करके और ये अपनी जो एमएसपी, अनिवार्य एमएसपी का जो वादा इन्होंने किया था उस वादे से अपने आप को मोड़ना चाहते हैं। सबको पता है कि बाजरा जल्दी खराब हो जाता है और उसका यहाँ पर कोई राजस्थान में लेने वाला नहीं होता है। अंतर्राष्ट्रीय अगर बाजार या देश के अंदर इसको खोल दिया जाए तो उसके बाद में इस बात को देखा जा सकता है। बार बार बिजली के जो हमने पहले 1200 रुपए जो है वो 12,000 रुपए साल के जो देने का हमने काम किया था, उसके बाद में 2,000 यूनिट कृषि कनेक्शन के फ्री कर दिए और 200 यूनिट 2 महीने का जो बिल आता है उसका 200 यूनिट फ्री घरेलू, और उसके बाद में उसका जितना भी सरचार्ज है वो भी फ्री करने का काम किया। इससे इनके बौखलाहट हो गई और इसका कोई जवाब ये ढूंढ नहीं पाए, इसलिए अनर्गल बिजली के मामले में लोगों को बरगलाने का काम करते हैं। जबकि मैं ये कहना चाहता हूं कि क्या किसान को 2,000 यूनिट कृषि का बिल माफ करना और 100 यूनिट प्रति माह 2 महीने का 200 यूनिट का घरेलू बिजली का माफ करना, क्या ये रेवड़ियां हैं? क्या किसान को मजबूती देने का इनका धर्म नहीं बनता था? लंपी में पूरे देश में अगर लंपी की बीमारी आई और गायों की मौत हुई तो 1 पैसा किसी स्टेट ने या केंद्र ने कोई नहीं दिया। और हम बार बार मांग करते रहे कि लंपी को राष्ट्रीय आपदा घोषित कर दीजिए और लंपी बीमारी को, और इस प्रकार से केंद्र से जो रिलीफ का पैसा है उसके फंड से पैसा मिल जाए, लेकिन इन्होंने नहीं किया। और हमने 40,000 रुपए के हिसाब से जितने भी गायों की मौतें हुई थी, करीब 72,000 या 76,000 का आंकड़ा होगा, जो हॉस्पिटल में एक दिन भी उसने किसी ने पर्ची कटाई हो या दिखाया हो, तो उसके आधार पे हमने देने का काम किया। इसमें भी बरगलाने का काम करते हैं। क्या 40,000 रुपए किसी किसान की मदद करने को आप रेवड़ी बताना चाहते हो? तो ये आप कृपया स्पष्ट करने का काम करें। 2019 से 21 तक SC/ST के विरुद्ध अपराधों की तुलना अगर हम करें